तो अब हमारे साथ बड़ी फेमस एक्ट्रेस जो कि गायब सी हो गई थी, जैसे हमने आपको बताया, बनीता डेविड, वो हमारे साथ हैं और आज ईद का दिन है, खास तौर पे थोड़ा सा वक्त निकाल के हमारे लिए आई हैं। उनको वेलकम करते हैं। और एनजी मार्शल जो कि सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट हैं और वो भी आज इस इंपॉर्टेंट दिन पर उन्होंने राइज एंड शाइन में थोड़ा सा वक्त हमें दिया है, टाइट स्केड्यूल से वक्त निकाला। दोनों को वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन और बहुत बहुत मुबारक क्रिसमस। And happy Christmas to everyone. कैसी है विनीता आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एनजी हैप्पी क्रिसमस। अभी एनजी हाँ एनजी आप आ गई है ना, जाग रही है ना? जी 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 बिल्कुल। सही है। तो मुझे बताया भाई कैसा गुजर रहा है कल रात क्या एक्टिविटीज रही, क्या सेलिब्रेशंस हुई, कितनी मिठाई तकसीम की? बिल्कुल, एक्चुअली हम लोग तो रात में क्रिसमस जो है वो करते हैं। एनजी बताएंगे। एनजी सेंट पैट्रिक चर्च में हम लोग हमेशा रात में ही क्रिसमस। एनजी आप बताएं पहले बनीता से तो बहुत बात करनी है, पता नहीं कहाँ थी अब आ गई वापस। एनजी आप बताएं। गायब हो गई थी जी। ऐसा है कि क्रिसमस की तो एक्चुअली ईव जो होती है 24th की जो शाम होती है, रात होती है, तो तैयारियां उसी वक्त से, वैसे तो तैयारी तकरीबन 1 महीना पहले से ही शुरू हो जाती है, सारे डेकोरेशंस वगैरह। लेकिन ये है कि ऑन क्रिसमस ईव एवरीबॉडी इज वेरी एक्साइटेड। रात को मिडनाइट मैस पे जाते हैं हम लोग सब। सही। उसके बाद चर्च से जैसे ही सर्विस खत्म होती है तो वहीं पर एक दूसरे से मेल मिलाप, एक दूसरे को विश करना। उसके बाद ये होता है कि अगर कोई फैमिली में बुजुर्ग होते हैं जो अलग रहते हैं या कोई बड़े होते हैं घर फैमिली के, उनको जाके मिलते हैं, उनको विश करते हैं। और फिर रात को इसी तरह से पूरे शहर में रात को जिस तरह से कल रात को भी ऐसा लग रहा था कि जैसे शाम का वक्त है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। रात के 3 बजे तक भी पीपल वर ईटिंग इन स्नैक बार्स, रेस्टोरेंट्स। खासकर सदर एरिया में तो बहुत ज्यादा रश था, फेस्टिविटी का बिल्कुल समा था। बिल्कुल सही कह रही है। और पाकिस्तान में यही तो खास बात है कि बड़ी आजादी। जी बिल्कुल जी। अच्छा, मुझे आपके पीछे मुझे क्रिसमस ट्री नजर आ रहा है, क्या मतलब घर भी डेकोरेट किया है? थोड़ा फ्रेम को खोले भाई, दिखाएं हमें भी। जी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। मेरा तो पूरा घर इस तरह से डेकोरेट होता है और क्रिसमस ट्री है। अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं आपको थोड़ा सा करीब जाए इसके। जी ये देखिए, ये क्रिसमस फादर है। क्या बात, ये सारी डेकोरेशन है। क्या बात, ये मेरे घर की क्रिसमस ट्री है और पीस लिखा हुआ है। और देखे ना कि हार्बिंजर ऑफ पीस हजरत ईसा उनको कहा जाता है ना, अमन के। जी प्रिंस ऑफ पीस, अमन का शहजादा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब विनीता की तरफ भी बढ़ते हैं ना भाई। विनीता भी हमारे साथ है। आप आ जाए, फ्रेम सही कर ले। आपने देखी है जबरदस्त सेलिब्रेशन है। हाँ विनीता, आप बताएं आपका कैसे गुजर रहा है ईद का दिन, कितने लोगों से मुलाकात हुई है? एक्चुअली हमारा यही होता है कि बस वो जो मिडनाइट नमाज होती है वो रात में 12 बजे स्टार्ट होती है, वो 2 बजे खत्म होती है। फिर हम लोग मिलते मिलाते हैं, फिर घर आते हैं। घर में अपनी मम्मी के साथ कॉफी बनती है। मम्मी बहुत मजे का रम केक बनाती हैं जो होममेड केक होता है। उसके बाद उस केक को काटते हैं हम लोग, फिर सब कॉफी के साथ भी जैसे एंजॉय विद अपनी फैमिली के साथ हम सब केक खाते हैं, कॉफी पीते हैं। क्रिसमस के लिए फिर हम बाहर ममालिक में अपने सारे फैमिली वालों को फोन कर करके वेट करते हैं। फिर सुबह लेट उठना और फिर सुबह जो है वही खाने की प्रिपरेशन और वो मीठे खोजक बनते हैं कोकोनट के, और इस काइंड ऑफ मीठा चीज होता है, खोजक कहते हैं, वो मम्मी बनाती हैं। तो वो फिर इस तरह से जो एक फेस्टिव है उसको फिर हम सारा दिन एंजॉय करते हैं। फिर डिनर पे जाना होता है। एनजी के यहाँ भी डिनर होता है 25th की नाइट को। तो वहाँ पे भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज पाकिस्तान के काफी मतलब सारे हमें तो ये लग रहा था हमारे कि भाई वो लाफ्टर कहाँ गया। अब मॉर्निंग शोज से वो लाफ्टर नहीं आ रहा, वो मिमिक्री नहीं हो रही मॉर्निंग शोज के अंदर। तो पता ही चला कि विनीता गायब है। नहीं वो मॉर्निंग शो बेताब थे हम, बेताब से याद आया आपको? जी मेरा भी कमबैक हुआ है। मैंने भी बेताब में एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कर रही हूँ। उसके अंदर मेरा जो है वो एक आयशा उमर जो है उसकी मम्मी का कैरेक्टर कर रही है, जो उनके जो फादर होते हैं बबलू, उससे मेरी शादी हो जाती है और अब मुझे उसमें डाल दिया। तो ऑन एंड ऑफ मैं बेताब में बुलबुले में आप लोगों को नजर आऊंगी डेफिनेटली। मॉर्निंग शोज अब रहे कहाँ, बस अब कम ही गिने चुने मॉर्निंग शोज है, वरना मैं तो सुबह जब जाती हमारा है ना आपके लिए, जब दिल चाह करे आ जाया करे।
क्या हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, एंड आप बहुत अच्छे, यू गाइस आर अमेजिंग। मुझे बहुत जो है वो आप लोग को अक्सर जब भी क्लिप देखते हैं मुझे बहुत मजा आता है। अरे अरे थैंक यू। अच्छा मुझे बताएं एनजी, आप मुझे बताएं, नहीं करते हैं ना बात। अच्छा हमारे विनीता, आप क्योंकि काफी अरसे बाद आई है ना, तो हमारे पीछे जो लोग बैठे हैं पूरी टीम, पता नहीं कितने सवाल मुझे कहे जा रही है, ये भी पूछे ये भी पूछे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इन सब के साथ बहुत काम किया हुआ है और सही बात। मैंने कोई हजारों से लगातार मैंने मॉर्निंग शोज सही करी हैं और बात। मैं बहुत करती थी। सही बात है। अच्छा एनजी आप मुझे बताएं, कभी कभी ऐसा हुआ, आप सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट है, कभी ऐसा हुआ कि आपने खुद किसी किसी का स्टाइल किया और आपको लगा कि ये तो वो है ही नहीं, ये लग ही नहीं रहा वो, या ये वो लग ही नहीं रहा? जी अक्सर होता है, हाँ। इस तरह से अक्सर होता है। बल्कि होता ये है कि बाज दफा जो एक्टर्स या एक्ट्रेस या जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं जब वो करते हैं तो वो खुद कहते हैं कि तुमने तो मुझे बिल्कुल चेंज कर दिया, मेरा तो ये नॉर्मल स्टाइल ही नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर किसी के बाल कर्ली हैं तो आपने उनको इस तरह से स्टाइल करके स्ट्रेट कर दिया, जेल बैक कर दिया, उनके मेकअप की जो उनकी एक रूटीन होती है उससे हटके आपने उनका मेकअप कर दिया। तो होता है, ऐसा बहुत होता है जी। अच्छा और एक और आपको प्रॉब्लम पता है क्या होती होगी, मुझे तो ज्यादा पता नहीं है इस बारे में, लेकिन सबकी एक जैसी शक्ल होती है अब। ये भी एक बोटॉक्स कराने के बाद सब एक जैसी हो जाती है, तो आप उनको कहती नहीं भाई मैं क्या चेंज करूं, सभी तो आप एक जी, जैसी लग बिल्कुल रही है, होता है। एंजेलिना जोली जैसी। जी यही तो फिर चैलेंज होता है ना, जब आप एक प्रोफेशनल होते हैं, जब आपकी ट्रेनिंग्स प्रॉपर होती हैं एंड स्पेशली व्हेन यू वांट टू डू योर बेस्ट, तो फिर ये होता है कि आप अपने आप से ये कहते हैं कि आई एम गोइंग टू कम्पीट विद माई सेल्फ, और जो मैंने काम किया उससे बेहतर काम करूं इस दफा। जी। अच्छा आप सुनीता का भी ज़ाहिर है आपने उनको भी स्टाइल किया होगा, मुझे बताएं कि उनके अंदर रैंप पर बड़ी सुनीता की तो खाला भी हैं आप, तो मैं नहीं, मैं उसकी चाची हूँ। चाची हैं। जी सही है सही है। जी। तो मुझे बताएं कि उनमें क्या खास बात है, उनके फीचर्स में, क्योंकि रैंप पे बहुत ज्यादा पॉपुलर रही सुनीता, जितना भी उन्होंने काम किया। जी सुनीता के साथ ये है कि सुनीता के जो फीचर्स है ना वो एकदम से एनहांस हो जाते हैं, आप जरा सा मेकअप करें वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और सेकेंडली ये है कि कोई भी प्रोफेशनल मॉडल जो होती है वो जब रैंप पे कदम रखती है तो वो उसको रैंप को ओन करना होता है, उसके अंदर एक कंफर्ट होना चाहिए है और उसके अंदर एक वर्सेटाइल तरीका होना चाहिए कि जब भी वो अपने आप को प्रेजेंट करे तो उसमें चेंज कर सके। एक्ट्रेसेस का भी यही होता है, जैसा हम कहते हैं कि सो एंड एक्ट्रेसेस, या फॉर इंस्टेंस सुनीता को ही कह लीजिए। अच्छा मुझे बताएं कि रोल्स में आपकी चुपके से, डिफरेंट लुक मुझे बताएं चुपके से आपको कौन शिकायत करता है, या ये बनीता करती है या सुनीता, कि देखें अगर हम एक साथ दोनों काम कर रही हैं, सुनीता ने आके कान में कह दिया कि बनीता का मेकअप अच्छा नहीं हो रहा, ऐसा हुआ चाची, मैं बता रही हूँ आपको ऐसा होता है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। एंड आई थिंक एज अ मेकअप आर्टिस्ट मुझे खुद भी, एज अ प्रोफेशनल मुझे खुद भी इस बात का एहसास होना चाहिए और हर किसी को होना चाहिए कि फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही भी। बात है। अच्छा मुझे बताया बनीता कैसा रहा ये, अभी आपने शो किया एक गुजरात में, नादिया हुसैन भी उसमें थी, सुनीता भी साथ थी, कैसा रहा? मैंने जितनी सुनीता एक्चुअली जो है मेरी कजन, आपको पता है मेरी फुप्पो की बेटी, वो मेरे से बहुत ऑपोजिट है। मैंने सुनीता को जो है ना कराची एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के गुजरात के जो है ना वहां तक मैंने सुनीता को इतना मैंने टिकटॉक बनाई है, उसको इतना मैंने डांस कराया, हालांकि वो इसकी नेचर नहीं है कि वो इतना जो है वो मूव करे, लेकिन वो मुझसे बोलती है कि जब बनीता मेरे साथ होती है तो कुछ भी पॉसिबल है। तो वो सिर्फ जाती इसलिए मेरे साथ है, कहती नहीं ये होगी तो मुझे एंजॉयमेंट करूंगी। तो मैंने उसके साथ, नादिया के साथ मैंने इतनी चीज टिकटॉक बनाई और हम लोग इतना वो वायरल हुआ, इतना मजा आया मुझे इन लोग के साथ, मैं वो बता नहीं सकती। मजे की बात। अच्छा मुझे बताएं अभी कोई मीटअप हो रहा है, कोई गेट टुगेदर आज हो रहा है? असल में पूछने का मकसद आप समझ गई होंगी कि अगर थोड़ी बहुत अगर जगह हो तो मैं भी आ जाता हूँ, क्या है इसमें ऐसा? जी मोर देन वेलकम। जी जी दोनों, हाँ बनीता मोर देन वेलकम। हर किसी के घर में सेलिब्रेशन होती है क्रिसमस पे, मेरे यहाँ भी हर साल क्रिसमस पार्टी होती है, तो यही तो मौके होते हैं कि आप एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ शेयर करें। सही बात। वैसे मैं पता है मटन कढ़ाई बहुत शौक से खाता हूँ। क्या शौक से खाते हैं? मटन कढ़ाई में शौक से खाता हूँ, तो बस ख्याल रखिएगा थोड़ा। मगर क्रिसमस की तो पूरा डिनर जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है ना। अच्छा बस साइड में रख लीजिएगा, क्या ख्याल है बनीता?
होना चाहिए ना नहीं गेस्ट। नहीं, और एनजीएनसी के घर का डिनर बहुत मजे का होता है। ये टर्की भी वहाँ पे बनता है, टर्की भी होता है, बहुत वैरायटी होती है फूड की। और खालिद अनम, तहमीना जी और बहुत सारे वहाँ पे आपको मॉडल्स और एक्ट्रेस मिलेंगे। और आई मीन ओपन हाउस होता है, आई मीन आए और एंजॉय करें। और एनजीएनटी तो हमारी जो है ना खानदान की जो है ना वो माधुरी डिस्केट है, मैं तो इनको माधुरी बोलती हूँ, इतनी वो सही खूबसूरत बात है, है। इतनी वो अच्छा स्टाइलिश जी, है, इनको तो मैं बड़ी माधुरी तारीफ। की। अब बनीता, मुझे आप मिमिक्री भी करती हैं है ना? करती थी, अब तो मैं भूल गई, मगर मैं करती थी। इस शो पर बगैर मिमिक्री किए नहीं जाएंगी आप? एक दफा एनजीएनटी को बहुत पहले मैं बता देती हूँ छोटी सी बात कि एक दफा मैं और एनजीएनटी बैठे हुए थे और एनजीएनटी को रॉन्ग नंबर पे बहुत तंग कर रहा था, बार बार फोन करके वो उसको तंग करता था। एनजीएनटी को भाई हेलो हेलो। अब एनजीएनटी बेचारी मासूम सी, शरीफ सी, भोली भाली सी, सीधी सादी से, मैंने कहा भाई विनीता यार ये मुझे बंदा इतना फोन करता। मैंने कहा एनजीएनटी मुझे फोन दें, आप मुझे दें फोन। मैंने लिया फोन। अब जब उसका फोन आया तो मैंने कहा हाँ भाई क्या 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 बात है, अगर तूने फोन किया ना तो मैं तेरी टांगे छत पे लगा दूंगी। एनजीएनटी हंस के वो जमीन पे गिर गई। एनजीएनटी इतना हंसी और वो बंदे ने दोबारा कभी, वो कह रही बनीता दोबारा कभी कॉल किए। अभी तो मैंने बहुत और भी कुछ बोला, मैं बोल नहीं सकती तो मगर मैंने उसको इतनी ठीक ठाक सुनाई। एंटनी ने बोला भाई बेटा तूने मेरा काम कर दिया। और मैंने जो है ना वो बस लाफ्टर, तो मजा आया था बहुत। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त है। अच्छा, आप दोनों मुझे अब बताएंगी, थोड़ा सी मजे की बातें तो होती ही रहेंगी और वक्त ऐसे निकल रहा है कि पता नहीं चल रहा, लेकिन एक बड़ा अहम मामला भारत के अंदर हम ये देख रहे हैं कि इनटॉलरेंस मतलब बढ़ती जा रही है, इनटॉलरेंट मुआशरा बनता जा रहा है, एक्सट्रीमिज्म पर मबनी मुआशरा बनता जा रहा है। अभी भी जो फुटेजेस कुछ आई हैं क्रिसमस के दौरान भी थ्रेटन किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। आप कैसी कंपैरिजन करती हैं जब देखती हैं ऐसा नहीं था इंडिया और अब ऐसा होता जा रहा है, और उसके बरक्स पाकिस्तान में क्या यानी आप क्या समझती हैं, क्या फील करती हैं? जी, आई थिंक इसका एक तो मसला ये है कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना, तो आपको उनके अंदर एक टॉलरेंस का जो वो है एस्पेक्ट है वो जरूर डालना चाहिए, शेयरिंग का एस्पेक्ट डालना चाहिए। हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए कि हमें जब इस दुनिया में रहना है तो हमें हर किस्म के जो लोग हैं उनके साथ बना के रखनी है, उनके साथ दोस्ती रखनी है, अंडरस्टैंड करना है कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट बिलीफ्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, और हमें उनको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानी हैं और मेरा तो बचपन पूरा जो यहाँ पर जिस तरह अंदाज से गुजरा है, हमें कभी फील नहीं हुआ कि हमारे साथ कुछ ज्यादती हो रही है या हम अपना जो त्योहार है वो मना नहीं सकते हैं। तो फ्रीली हमने हमेशा सेलिब्रेट किया है। जी जी बिल्कुल। विनीता, आप बताएं, आपके तो फ्रेंड्स भी होंगे वहां पर, बात होती रहती होगी बॉलीवुड में भी, इधर, तो क्या वो क्या सोचते हैं इस बारे में जो कुछ हो रहा है भारत के अंदर? वही मैं यही कहना चाहूंगी कि एनजीएनसी वाली बात ही कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, आपको जो है एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वही वाली बात है कि आई डोंट थिंक सो कि ऐसी इन बातों को जो है वो नेगेटिव थॉट में लेके जाना चाहिए, इन बातों को बढ़ावा देना चाहिए, ट्रोल करना चाहिए बार बार और ये सारा कुछ इस तरह से। तो मेरे ख्याल से कि आई डोंट थिंक सो इस चीज़ को जो है ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो अगला भी पॉजिटिव ही देता है। और मैं यहाँ पे बड़ा, हम लोग वही बड़ी बात है कि हम लोग यहाँ पे एज अ क्रिश्चियन हम सेलिब्रेट करते हैं, मीडिया में काम करते हैं। जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे थोड़ा सा ये डर होता था कि यार मैं क्रिश्चियन हूँ तो मुझे पता नहीं काम मिलेगी या मुझे थोड़ा डिग्रेड करेंगे। तो बहुत स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे कभी मेरे साथ ऐसा नहीं फील हुआ मुझे कि मुझे उन्होंने बोला कि भाई इसको बाद मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा कॉन्फिडेंस किया और मैं बिल्कुल फ्रीडम के साथ पूरे पाकिस्तान में रहती हूँ और बड़ा हम जो फख्र महसूस करते हैं। हम अपने चर्चेस में जा सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, हर चीज के लिए सेलिब्रेशंस हैं, घर सजाते हैं हम अपने, बिल्कुल ऐसे। और हमारे दोस्त तो इंतजार करते हैं पूरा भाई। देखिए, इस वादे के साथ मैं आपसे इजाजत लूंगा आप दोनों से कि अभी बहुत सी बातें रह गई मजे मजे की। स्टूडियो आना है आपने जी, आपको भी और विनीता को। जी जरूर, इंशाल्लाह। विनीता और विनीता को भी इनवाइट करना, हम तीनों आएंगे। गुड, जबरदस्त हो जाएगा, मजा आएगा। चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया वक्त